औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है। आज हम प्रॉब्लम 8.8 करेंगे। आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्लस एग्जांपल्स जो हैं इस चैप्टर की, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी बुक्स खोल लें तो देखें पहले नंबर पर प्रॉब्लम 8.8। टू कार्स P एंड Q आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग ए मोटरवे इन ए सेम डायरेक्शन। दो कार्स हैं P और Q, एक ये कार है और एक ये कार है। ये Q कार है और ये P कार है। ये एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रैवल कर रही हैं। द लीडिंग कार P ट्रैवल एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। जो लीडिंग कार है उसकी स्पीड UP 12 मीटर पर सेकेंड है। द अदर कार Q ट्रैवलिंग एट ए स्टेडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरी कार पीछे UQ है वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। साउंड्स हॉर्न टू एमिट ए स्टेडी नोट। अब कार Q जो है, ये वाली कार, ये हॉर्न बजाती है और जो P का ड्राइवर है वो ये हॉर्न सुनता है और एस्टिमेट करता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 830 हर्ट्ज है। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी अपरेंट P के ड्राइवर को महसूस हुई है वो कितनी है, वो F प्राइम जो उसने महसूस किया है वो 830 हर्ट्ज है। P के ड्राइवर को ये आवाज़ सुनाई दी है क्योंकि दोनों रिलेटिव मोशन में है। व्हाट फ्रीक्वेंसी डज Q ओन ड्राइवर हियर। तो कहता है जो Q का ड्राइवर जो है, जो ओन ये वाला ड्राइवर जो है, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यानी कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F इसको कितनी सुनाई देगी। तो अब ये कोर्स जो है, ये जो केस है, ये क्या है कि सोर्स ऑफ साउंड जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लिसनर। ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, ये लिसनर है, ये सोर्स ऑफ साउंड है। तो ये सोर्स ऑफ साउंड इसकी तरफ जा रहा है। सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या लिसनर। तो ये हमारे पास केस आएगा F प्राइम V माइनस US into F when source is moving towards the observer। ये वो वाला केस हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर US जो रिलेटिव वेलोसिटी है, US हमारे पास बराबर है UQ माइनस UP के। तो UQ हमारे पास 20/12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड जो है वो निकल आएगी। अब यहां से आप F की वैल्यू निकाल सकते हैं। F की वैल्यू निकालें तो ये उल्ट जाएगा, V माइनस US ओवर V इंटू F प्राइम। अच्छा, V हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो होती है 340 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू यहां पर रखें, 340 माइनस 8 डिवाइड बाई 340 और F प्राइम जो है वो मल्टीप्लाई बाई 830 है। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो Q ड्राइवर हर्ट कर रहा है वो कितनी होगी, वो 810, वो 810 हर्ट्ज होगी। ठीक है, यानी कि जो Q का ड्राइवर, लेकिन चूंकि ये सोर्स लिसनर की तरफ मूव कर रही है इसलिए लिसनर की तरफ आ रही है, इसलिए लिसनर को जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा सुनाई दे रही है, इसलिए उसके पास जो है वो 830 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी उसको अपरेंट सुनाई दे रही है। लेकिन जो Q का ड्राइवर है जो कि खुद साउंड कर रहा है हॉर्न को, उसको जो आवाज आ रही है वो 810 हर्ट्ज की आवाज उसको आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स।
उसके बाद देखें प्रॉब्लम 8.9। प्रॉब्लम 8.9 कहता है कि अ ट्रेन साउंड्स इट्स हॉर्न बिफोर इट सेट्स ऑफ फ्रॉम द स्टेशन। एक ट्रेन है, वो स्टेशन पे खड़ी है, ठीक है, और अपना हॉर्न बजाती है मूव करने से पहले। एंड द ऑब्जर्वर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और एक ऑब्जर्वर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो एस्टिमेट करता है इसकी फ्रिक्वेंसी है 1200 हर्ट्स। उसको जो फ्रिक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, अभी ट्रेन ने मूव नहीं करना शुरू किया, उसको जो सुनाई दी वो 1200 हर्ट्स थी। द ट्रेन देन मूव्स, अब ट्रेन मूव करना शुरू कर देती है एंड एक्सेलरेट स्टेडीली, और एक्सेलरेट करती है 50 सेकंड्स आफ्टर इट्स डिपार्चर, टी 50 सेकंड के बाद, अपने वहां से मूव करने के 50 सेकंड के बाद। द ड्राइवर साउंड्स द हॉर्न अगेन, ड्राइवर एक दफा फिर हॉर्न को बजाता है। एंड द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर सेट टू मेट द फ्रीक्वेंसी एट, और जो प्लेटफॉर्म का ऑब्जर्वर है उसको आप जो अपरेंट फ्रंट को उसकी तरफ जो वो मूव कर रही है वो उसको सुनाई देती है एफ प्राइम 1140 हर्ट्स। कैलकुलेट द ट्रेन स्पीड 50 सेकंड आफ्टर द डिपार्चर। हमने एक तो स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि सोर्स की स्पीड कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट एंड हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन इज द ट्रेन आफ्टर 50, और कहता है 50 सेकंड के बाद ट्रेन कितनी दूर होगी स्टेशन से, यानी कि डिस्टेंस एस जो है हमने मूव करना है। अब ये है कि सोर्स ऑफ साउंड, ये केस है, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। द सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रही है, ऑब्जर्वर से दूर जा रही है ना। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बंदा खड़ा है और 50 सेकंड गुजरने के बाद ट्रेन उससे कितनी दूर चल जाती है, यानी कि मूव अवे कर रही है उस ऑब्जर्वर से। तो हमारे पास यहां पर अब एफ प्राइम वी प्लस यू एस एफ के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ प्राइम वी प्लस यू एस वी एफ, ठीक है। तो इसको आप लिख लें कि वी एफ प्राइम प्लस यू एस एफ प्राइम इज इक्वल टू वी एफ। तो यू एस एफ प्राइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी एफ प्राइम। तो यू एस एफ प्राइम, वी कॉमन निकल आएगा, एफ माइनस एफ प्राइम, और यू एस आ जाएगा हमारे पास एफ माइनस एफ प्राइम ओवर एफ प्राइम इंटू वी। अब इनके अंदर आप वैल्यूज रख दें, तो एफ की वैल्यू 1200 नफी 1140 डिवाइडेड बाई 1140, और स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है, मल्टीप्लाई बाई 340, इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये सारा आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यूएस आ जाएगा 17.9 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 17.9 मीटर पर सेकंड है। अब इसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है, या कितना डिस्टेंस इसने 50 सेकंड के बाद जो है वो कवर किया है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें कि एस वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। तो वी एवरेज हमारे पास वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइड बाय 2। तो वी इनिशियल तो ट्रेन रेस्ट पर थी 0 मीटर पर सेकंड है, और वी एफ कितनी निकली हमारे पास 17.9 मीटर पर सेकंड। तो वी एवरेज हमारे पास 0 प्लस 17.9
डिवाइड बाई 2, तो वी एवरेज हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 8.95 मीटर पर सेकंड। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो एस 8.95 ज़रब टी जो है हमारे पास दिया हुआ 50, तो एस जो है इसका होगा 448 मीटर। यानी कि 50 सेकंड के बाद फिर 448 मीटर का इसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 17.9 मीटर पर सेकंड है। ठीक हो गई जी बात। उसके बाद आए अब आप प्रॉब्लम 8.10 के ऊपर, जो कि आखिरी प्रॉब्लम है। इसकी स्टेटमेंट देखें, द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए फेंट गैलेक्सी। फेंट गैलेक्सी का मतलब होता है जो धुंधली हो, परे जा रही हो, is measured and the wavelength of one of the lines is identified as a calcium alpha line is found to be 478 नैनोमीटर। तो इसमें जो हमने स्पेक्ट्रम कैल्शियम अल्फा लाइन का मिला है, उसमें जब फेंट गैलेक्सी यानी कि अवे जा रही है, तो लैम्बडा प्राइम हमें मिली है 478 नैनोमीटर, यानी कि 478 10⁻⁹ मीटर। The same line has wavelength of 397 nanometer when measured in the laboratory। अब कहता है जो लेबॉर्ट्री के अंदर मेजर किया है, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो वेव लेंथ है वो लैम्बडा 397 नैनोमीटर है, यानी कि 397 ज़रब 10 की ताकत नफी 9 मीटर है। एक पार्ट, इज द गैलेक्सी मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अर्थ। एक पार्ट में कहता है ये फाइंड करें कि गैलेक्सी मूव कर रही है टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द अर्थ। गैलेक्सी मूविंग अवे और टुवर्ड्स द अर्थ। गैलेक्सी जो है वो अवे मूव कर रही है या टुवर्ड्स मूव कर रही है, ठीक है। दूसरा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ गैलेक्सी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो स्पीड ऑफ गैलेक्सी जो है उसको मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है जी। यानी कि हमने क्या क्या मेजर करना है, एक तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट मेजर करनी है एफ प्राइम, और दूसरी स्पीड ऑफ गैलेक्सी वी एस, यानी कि रिलेटिव स्पीड ऑफ गैलेक्सी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो अब आप देखें कि हमारे पास सी जो है वो 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सी हमारे पास एफ लैम्डा के बराबर होगा, और एफ जो है वो हमारे पास सी ओवर लैम्डा के बराबर होगा। तो 3 ज़रब 10 की ताकत 8 बटा लैम्डा 397 10⁻⁹ के बराबर है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.56 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है जी। ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी निकल आएगी। अब अपरेंट फ्रिक्वेंसी जो है एफ प्राइम सी ओवर लैम्डा प्राइम 3 ज़रब 10 की ताकत 8 और लैम्डा प्राइम 478 ज़रब 10 की ताकत नफी 9। तो ये एफ प्राइम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.28 ज़रब 10 की ताकत 14 हर्ट्ज। अब ये कम फ्रिक्वेंसी निकली है, यानी कि एफ प्राइम इज लेस देन एफ।
तो इसका मतलब है कि गैलेक्सी जो है वो मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी कम आई है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आती तो टुवर्ड्स होती, ठीक है, क्योंकि एपरेंट फ्रिक्वेंसी लेस देन आई है, इसलिए जो गैलेक्सी है इट इज मूविंग अवे। गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये पहला पार्ट हो गया। अब आप आए स्पीड ऑफ गैलेक्सी दूसरे पार्ट में। चूंकि सोर्स मूव अवे कर रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसलिए हम फार्मूला यूज करेंगे एफ प्राइम वी वी प्लस यू एस इंटू एफ, ये वाला। यहां से हमने रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसको निकालना है। तो एफ प्राइम वी प्लस यू एस वी एफ, तो एफ प्राइम वी प्लस यू एस एफ प्राइम वी एफ और यू एस एफ प्राइम वी एफ माइनस वी एफ प्राइम। तो यू एस एफ प्राइम वी कॉमन एफ माइनस एफ प्राइम, तो यू एस जो है हमारे पास एफ माइनस एफ प्राइम वी ओवर एफ प्राइम। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं यहाँ पर, यू एस इज इक्वल टू एफ माइनस एफ प्राइम ओवर एफ प्राइम इंटू वी। ये अब आप वैल्यूज इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास v जो है यहाँ पर ये तो हो जाएगी c, ठीक है, यानी कि f माइनस एफ प्राइम ओवर एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाई c। तो f की वैल्यू जो है ये हमारे पास 7.5 6 ज़रा 10 की ताकत 14 नफ़ी 6.28 ज़रा 10 की ताकत 14 और डिवाइडेड बाई 6.28 ज़रब 10 की ताकत 14, ठीक है। और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है c से, 3 ज़रब 10 की ताकत 8 से, ठीक है जी। तो इस सारे को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यूएस जो है वेलोसिटी रिलेटिव गैलेक्सी की अर्थ की, वो निकलेगी 6.12 ज़रब 10 की ताकत 7 मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी के साथ जो गैलेक्सी है वो अवे मूव कर रही है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है जी। और ये केस था कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम आते हैं ज़रा एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है। अपनी बुक्स खोलें और एग्जाम्पल नंबर 8.1 के ऊपर आए। एग्जाम्पल 8.1, मैं इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 2 टाइम्स द वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है वो टेम्परेचर फाइंड करें जिस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 2 गुना है वेलोसिटी के एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 3.8 दिया हुआ है हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 जमा 273
इज इक्वल टू 283 केल्विन। इसको केल्विन में हमने कन्वर्ट कर लिया। 283 केल्विन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो v0 है और एट t डिग्री केल्विन के ऊपर वेलोसिटी जो है वो v है। और फाइंड हमने t करना। तो वी टी ओवर v0 हमारे पास आ जाएगा t ओवर t0 का अंडर रूट। तो जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है कि वी टी जो है वो 2v0 के 2 टाइम्स है। तो 2v0 ओवर v0 t ओवर t0 अंडर रूट। v0 से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 2t ओवर t0 की वैल्यू 283 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर ले लें तो 4t ओवर 283, तो t आ जाएगा 283 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये आ जाएगा 1132 केल्विन। और अब अगर इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 1132 में से 273 को माइनस कर दे तो 859 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। यही टेम्परेचर हमने फाइंड करना था कि जब टी टेम्परेचर के ऊपर वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स है एट टेम्परेचर 10 डिग्री केल्विन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगली देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल आए 8.2 के ऊपर। एग्जाम्पल 8.2 है कि ट्यूनिंग फोर्क ए प्रोड्यूस ए 4 बीट्स पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क बी। इट इज़ फाउंड दैट द लोडिंग बी विद सम वैक्स। कहता है कि अगर लोड जो है वो सेकंड ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर वैक्स की लोडिंग कर दें तो बीट फ्रिक्वेंसी जो इंक्रीज हो जाती है वो 6 बीट्स पर सेकंड हो जाती है। पहले 4 बीट्स पर सेकंड थी, फिर 6 बीट्स पर सेकंड। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इज 320 हर्ट्स, कहता है कि फ्रिक्वेंसी ए की 320 हर्ट्स है ए ट्यूनिंग फोर्क की। डिटरमिन द फ्रिक्वेंसी ऑफ बी व्हेन लोडेड। तो फ्रिक्वेंसी बी की फाइंड करें कि जब आपने उसको लोड किया हुआ है, यानी कि ऊपर उसके ऊपर वैक्स दी हुई है। तो नंबर ऑफ बीट्स बिफोर लोडिंग जो है वो 4 है और नंबर ऑफ बीट्स आफ्टर लोडिंग जो है एन प्राइम वो 6 है। तो हमें पता है कि एफ बी जो है वो एफ ए प्लस माइनस एन के बराबर है। तो एफ बी क्या आ जाएगा, एफ ए हमारे पास 320 प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो एफ बी हमारे पास आ जाएगा 324 हर्ट्ज और दूसरी वैल्यू इसकी आ जाएगी 316 हर्ट्ज। ठीक है जी। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब आपके पास जो चेंज इन बीट फ्रिक्वेंसी है, चेंज इन बीट फ्रिक्वेंसी वो कितनी है, वो एन प्राइम माइनस एन है। 6 नफी 4 दैट इज इक्वल टू 2, 2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि एफ बी जो है ये हमारे पास 324 नफी 2 322 हर्ट्ज एक आंसर, और एफ बी 316 नफी 2 314 हर्ट्ज ये दूसरा आंसर। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमने चेक करना है कि एफ बी 322 हर्ट्ज करेक्ट है या एफ बी 340 हर्ट्ज जो है वो करेक्ट है। तो देख लेते हैं। पहले देखें कि एफ बी
322 हर्ट्ज। ये करेक्ट है, इसको चेक करना है। तो एफ ए एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी कितनी है आपके पास 322 और माइनस एफ ए हमारे पास 320 है। है तो ये डिफरेंस निकल रहा है 2 के बराबर, जो कि इक्वल नहीं है 6 के। सो इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अब आप देखें एफ बी 314 हर्ट्ज। आप देखें एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए हमारे पास 320 नफी 314, दैट इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू एन प्राइम। सो इट इज करेक्ट। ठीक है, चूंकि जो नंबर ऑफ बीट्स लोडिंग के बाद आ रही हैं वो 6 हैं, तो फिर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है बी की, उसको इतनी नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए कि जो 6 के बराबर हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आए एग्जाम्पल 8.3 के ऊपर। इसकी पास स्टेटमेंट देखें, अ स्टील वायर हंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सपोर्टिंग ए वेट ऑफ 18 न्यूटन। एक स्टील वायर है यूं, इससे ये एक वेट लटक रहा है 18 न्यूटन का। एट इट्स लोअर एंड द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.50 मिलीमीटर। डायमीटर जो है वो 0.5 मिलीमीटर है, या आप कह सकते हैं कि 0.5 10 की पावर -3 मीटर है। एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज 1.5 मीटर, और इसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है फिक्स में। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एमिटेड बाय द वायर व्हेन इट इज प्लग्ड। तो कहते हैं इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी करें जब इसको हम प्लग करते हैं। ठीक है, ये क्लोज बाउंड्रीज हैं, तो इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। तो F1 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब D दिया हुआ है, तो रेडियस हमारे पास होगा D/2 0.5 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास R आ जाएगा 0.25 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, F1 1/2L F/m के बराबर होता है। अच्छा, डेंसिटी जो स्टील वायर की है रो, वो आपको दी हुई है 7.8 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये F1 का हमारे पास फार्मूला है। तो हमारे पास मास M, मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी। हमें पता है कि मास जो है ये बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पर जो वॉल्यूम है, इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एरिया इसका होगा πr² L। तो इसको यहां पर वैल्यू रखें तो रो मल्टीप्लाई बाई πr² L। ये आ जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ
रो पाई आर स्क्वायर के बराबर जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब है कि m हमारे पास आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लें 3.14 रो हमारे पास 7.8 10 की ताकत 3 और आर हमने निकाला है 0.25 10 की पावर -3 का स्क्वायर। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास m निकल आएगा 153 ज़रब 10 की ताकत -3 किलोग्राम पर मीटर। ये हमारे पास मास जो है वो निकल आएगा। F यहाँ पर आपको 80 न्यूटन गिवन है। तो अब मास इसमें निकालना था, वो निकल आया। तो 1/2 इंटू L की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाई F हमारे पास 80 और डिवाइडेड बाई 1.53 10 की पावर -3 का अंडर रूट। इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे, F1 जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो 76 हर्ट्ज के बराबर निकल आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यही हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है इसको फाइंड करना था। दो एग्जांपल्स रह गई हैं। अब टाइम जो है ओवर हो रहा है, तो कल इंशाल्लाह ये दो एग्जांपल्स जो हैं वो हम कर लेंगे और साथ ही फिर जो है वो चैप्टर नंबर 9 जो है उसको शुरू कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत शुक्रिया आपका आने का। देखते हैं आज कितने लोग तशरीफ़ लाए हैं। वेरी गुड, आज तो 2 लोग हैं, ज़बरदस्त। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।